हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु वशिष्ठ इंस्टीट्यूट। अब तक हमने अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर्स के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। बहुत कुछ पढ़ा है हमने अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग कैसे काम करता है, अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन कौन कौन सी पार्टीज है जो यूज़ करती हैं, किस तरीके से यूज़ करती हैं और क्यों यूज़ करती हैं और कैसे यूज़ करती हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा है अब तक अकाउंटिंग के बारे में, उसके एडवांटेजेस, उसके फंक्शंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको अकाउंटिंग क्लियर होगा और आपको अकाउंटिंग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये अकाउंटिंग की लिमिटेशंस हैं, ये अकाउंटिंग की डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो ये जो भी अकाउंटिंग है वो कैसे काम करता है? अकाउंटिंग जो है कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस पे काम करता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे काम करता है। कुछ चीज़ें हैं जो कि अकाउंटिंग ने मान रखी हैं और उसके थ्रू ही, उसके बेस पर ही ये काम करता है। जैसे कि अब अकाउंटिंग एक है ऑनगोइंग कंसर्न। ऑनगोइंग कंसर्न मतलब ये रहता है कि बिजनेस अगर सेटअप हो गया तो वो लाइफ लॉन्ग चलता ही रहेगा, मतलब कभी खत्म नहीं होगा। बिजनेस कभी मरेगा नहीं। लेकिन क्या कोई भी ऐसी चीज है जो शुरू हुई है वो कभी खत्म ना हो? ठीक है, कल को अगर उसमें ज्यादा लॉस हो गया या कभी कोई गड़बड़ हो गई तो बिजनेस बंद भी हो सकता है। ठीक है, बिजनेस मर भी सकता है, लेकिन नहीं, अकाउंटिंग का ये कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग ऐसा मानती है कि कोई भी बिजनेस जब शुरू हो गया हो तो फिर वो खत्म ही नहीं होगा, वो हमेशा के लिए चलता ही रहेगा और उसी बेस पे वो सारी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है और उसी बेस पे वो अपने सारे डेटा को मेंटेन करता है। तो इसीलिए ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है, इसकी एक लिमिटेशन है। ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं अकाउंटिंग में जो कि वो मान के चलता है, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन इसकी एक लिमिटेशन है। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी अकाउंटिंग डेटा मेंटेन होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेंटेन होती है, वो उतनी रियलिस्टिक नहीं होती, उतनी एक्चुअल नहीं होती जितनी कि उसे होना चाहिए। मतलब जितनी परचेज हो रही है, उसमें सेल हो रही है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो एग्जैक्ट नहीं दिखाया जाता है अकाउंटिंग में। थोड़ा सा उसे मैनिपुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो जब वो मैनिपुलेशन के साथ लिखी जाती है, रियलिस्टिक नहीं होगी, तो वो क्या होगी? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी, वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको हमें अच्छा दिखाना है, अच्छा शो करना है, प्रॉफिट में शो करना है, तो इसीलिए हम थोड़ी सी इनकम्प्लीट रखते हैं इंफॉर्मेशन को। तो फिर ये क्या होगा? ये किसकी क्या होगी? एक लिमिटेशन हो गई। जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है अकाउंटिंग में, अकाउंट्स में, तो फिर वो एक उसकी लिमिटेशन ही काउंट करेंगे हम लोग। तो ठीक है, तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इस तरीके क्यों शो की जाती है? जिससे कि बिजनेस को अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट में दिखाया जा सके। रियलिस्टिक नहीं होती। अब सपोज करिए डेप्रिसिएशन हम पढ़ते हैं अकाउंट्स में, वो क्या है? अब हमने कोई भी मशीन खरीदी, अब हमने उसमें मान लिया कि हमें 5,000 रुपये का मतलब इसमें डेप्रिसिएशन काटना है, लेकिन वो एक्चुअल थोड़ी है, वो हमने मान लिया, वो रियल थोड़ी है सिचुएशन। डेप्रिसिएशन हम अपने मन से ही तो मानते हैं कि हमने 1,00,000 की मशीन खरीदी, अब भैया 5,000 रुपये या 1,000 रुपये इसका हर महीने क्या करना है? हमें डेप्रिसिएशन काटना है। क्या वो रियल है? नहीं ना, तो वो रियल नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं उसमें हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, इसीलिए क्या होता है? ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन माना जाता है। उसके बाद आता है इसका थर्ड पॉइंट, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अब आप लोग कहेंगे विंडो ड्रेसिंग क्या है? विंडो ड्रेसिंग मतलब आर्टिफिशियली हम किसी चीज़ को सुंदर बना देते हैं। ठीक है, सपोज करिए बिजनेस में उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन हमने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, हमें अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा दिखाना है, तो हम उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देंगे। मैनिपुलेशन के साथ अगर कोई भी चीज़ आपको दिखाई जा रही है, कोई भी अकाउंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। मतलब किसी भी चीज़ को और अच्छे से प्रदर्शित करना और अच्छे से उसको दिखाना, विंडो ड्रेसिंग कर देना। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी विंडो ड्रेसिंग की जाती है, जिससे कि वो अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएं बिजनेस की, कि बिजनेस हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेजेस है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन।
तो अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग जो है क्वालिटेटिव जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको इग्नोर करता है, उनको देखता ही नहीं है। सपोज करिए आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो भी बिजनेस है, उसमें एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, प्रोडक्शन कैसे अच्छे से होगा, ठीक है। तो वो उनकी हार्ड वर्किंग जो भी होती है या जो उनका पैशन होता है आपके बिजनेस के लिए, वो ये इग्नोर करता है अकाउंटिंग। वो एक क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, वो हमें पता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ कितने इफेक्टिव हैं, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन वो अकाउंटिंग नहीं दर्शाता है। तो जो भी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है बिजनेस की, वो अकाउंटिंग क्या करता है, इग्नोर करता है। और जब वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करे, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को अकाउंटिंग इग्नोर करेगा, तो ये एक उसका लिमिटेशन माना गया है, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। यदि एम्प्लॉयज़ अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे और उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो ये एक तरीके से माना गया है कि ये इसकी एक लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि जैसे ही क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन ज़रूरी है, उसी प्रकार से क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी होती है किसी भी बिजनेस के लिए। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट माना गया है, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब अकाउंट्स जो है हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही काम करता है। कैसे कि आपने कोई भी मशीन खरीद ली एक साल पहले 50,000 रुपये की, अब क्या ज़रूरी है कि वो मशीन 50,000 रुपये की ही रहेगी अभी तक? नहीं, उसकी कॉस्ट क्या होगी, चेंज हो जाएगी। सपोज करिए रुपीज़ की वैल्यू डेली चेंज होती है, डॉलर्स डेली चेंज होती हैं इनकी वैल्यूज़, लेकिन अकाउंटिंग में जो एक बार रिकॉर्ड हो गया वो उसी पर ही काम करता है, उसे चेंज नहीं करता। जैसे अगर आज रुपीज़ की वैल्यू चेंज होगी, डॉलर्स की वैल्यू चेंज होगी, या मशीन हमने 50,000 की खरीदी, आज वो 1 लाख की मिल रही है मार्केट में या कुछ, तो वो चेंज नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो उसी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे काम करेगा जो कि उसमें रिकॉर्डेड है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे बेस की अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या है। इन सारे पॉइंट्स को अकाउंटिंग की लिमिटेशंस माना गया है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे काम करता है, इसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, विंडो ड्रेसिंग की जाती है, और ये क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को नहीं इग्नोर करता है, और लास्ट पॉइंट ये जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट पर काम करता है। ठीक है, अगर फिर भी आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं आपको फिर से ये सारे पॉइंट समझा दूंगी। क्लियर? Thank you, have a nice day, and please subscribe, like and share my channel.